यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज काशी आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी देव दीपावली के कार्यक्रम में शिरकत करने। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी स्वयं उनका स्वागत करेंगे। दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री काशी पहुंच जाएंगे और वाराणसी से हंडिया तक 6 लेन सड़क का वो लोकार्पण करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निरीक्षण करेंगे। क्रूज की सवारी भी करेंगे प्रधानमंत्री और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेजर शो का नजारा भी प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे और गंगा आरती भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वक्त गुजारेंगे देव दीपावली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 2:30 बजे काशी पहुंचेंगे। वाराणसी से हंडिया तक 6 लेन की सड़क का वो लोकार्पण करेंगे। क्रूज की सवारी भी करेंगे। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना भी करेंगे, उसका अवलोकन भी करेंगे, उसकी प्रगति भी देखेंगे। और इन तमाम कार्यक्रमों के लिए दोपहर 2:30 बजे एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे आज वाराणसी के प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर उनकी अगवानी करेंगे स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेजर शो का नजारा भी आज देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी शाम को और गंगा आरती भी करेंगे। और देव दीपावली के जो दीप जलेंगे गंगा घाट पर, वो उनमें से पहला दीप स्वयं प्रधानमंत्री मोदी प्रज्वलित करेंगे। तकरीबन 7 घंटे तक वाराणसी में रहेंगे प्रधानमंत्री। तो यह पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे। तकरीबन 7 घंटे तक वाराणसी में रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और इसके लिए जबरदस्त तैयारियां, पूरी काशी सज कर तैयार। अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का, अपने चहेते राजनेता का स्वागत करने के लिए NH राया तालाब हंडिया पर वो 6 लेन की रोड का उद्घाटन करेंगे। 5000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। हेलीकॉप्टर से डोमरी हेलीपैड फिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देव दीपावली कार्यक्रम में घाटों पर मौजूद लोगों से वो संवाद भी करेंगे और क्रूज से ही गंगा से चेत सिंह किला घाट पर लेजर शो देखने जाएंगे और फिर बाय रोड पर पीएम मोदी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे। फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन करने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री का। तो कुल 7 घंटे का स्टे वाराणसी में, 7 घंटे कुल रुकेंगे वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिक्स लेन परियोजना का आज लोकार्पण करने की तैयारी है और पूरा कार्यक्रम आप देखिए। 2:30 बजे काशी पहुंचेंगे। 2:35 पर सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। 3 बजे वो 5:10 पर शाम को काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। 5:20 पर कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। 5:30 बजे राजघाट पहुंचेंगे। इस तरह से पूरा कार्यक्रम हमने आपके सामने रखा है। 8:20 पर रात को रविदास घाट पहुंचेंगे। फिर 9:30 बजे वापस वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 7 घंटे कुल वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। तीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। आज प्रधानमंत्री के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे पर तमाम अपडेट्स लेके वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं खजूरी से। और सबसे पहले हम वीरेश का रुख करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। वीरेश, 7 घंटे आज देव दीपावली के अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे प्रधानमंत्री और देव दीपावली का जो अवसर होता है वो विश्वविख्यात है वाराणसी का। आज स्वयं उसको विटनेस करेंगे, तो क्या लखनऊ में आपको प्रशासनिक हमलों में और शासन के लोगों में आपको कितनी सक्रियता दिखाई दे रही है इस दौरे को लेकर? देखिए, अगर शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं और लखनऊ की बात कर रहे हैं तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करने आएंगे और उनके साथ जो प्रशासन के बड़े बड़े लोग हैं, आला अधिकारी हैं, वो खुद वाराणसी में कैंप कल से कर चुके हैं और ऐसे में
पूरा प्रशासन, पूरा उत्तर प्रदेश और जो सारी जो व्यवस्था है वो वाराणसी में है और जो तैयारी है वो पूरी तरीके से भव्य है। ये पहला अवसर होगा राजेंद्र देव कि देश का प्रधानमंत्री देव दीपावली के अवसर पर काशी में मौजूद होंगे और यही वजह है कि गंगा की लहरों में जोश है, रवानगी है और जो है ताजगी है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की नगरी में आज सांझ पूनम के चांद की अगुवाई में आसमां के सितारों की झिलमिलाती बारात असंख्य दीपों की शक्ल में सुरसरी की फूलों घाटों पर उतर आनी है। लाखों लाख नेत्र युगल इस दिन गंगा के, इस आकाश गंगा के मिलन अनमोल घड़ी के गवाह बनेंगे और प्रधानमंत्री खुद इसके साक्षी होंगे। गंगा के समानांतर प्रवाहित ज्योति गंगा के हमराह बनेंगे प्रधानमंत्री। उल्लास के रंगों में रंगा पगा कोई आयोजन जब तक नैनों में टिका रहता है राजेंद्र, उत्सव कहलाता है। वक्त के साथ उत्सवों का जो रंग अगर और गाढ़ा होता है तो महा उत्सव बनता है और यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं कि गंगा की लहरों की ताजगी, जोश, रवानगी और इन घाटों की छटा, क्योंकि सबको इंतजार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो आए और अपनी आंखों से यहां का दीदार करें। 84 घाटों पर 15 लाख से ज्यादा दियों से सजाया जाएगा। हालांकि देव दिवाली भव्य होता है, दिव्य होता है वाराणसी का, लेकिन इस बार कुछ खास होगा क्योंकि देश में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो यहां आ रहे हैं और इसमें शामिल होंगे और पूरी तरीके से यहां वो देखेंगे कि आखिर किस तरीके से तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए प्रवासी पक्षी भी वहां पे दिखाई दे रहे हैं जो इस मौसम में आते हैं वाराणसी में, गंगा में। वीरेश, आपने तस्वीरें दिखाई। नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। नीतीश, अभी सुबह आप बता रहे थे कि पूरा काशी ही सज गया है, पूरा काशी ही अपने सांसद का और भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सज धज कर तैयार है। उसमें विशेष सबसे क्या आप देख रहे हैं वो दर्शकों को बताइए। जी राजेंद्र, अगर बात करें तो काशी सज तो गई ही है। पूरी काशी के लोग जो हैं वो पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ मंदिर के छत्ता द्वार पर खड़े हैं और आपको सबसे पहले सुरक्षा का यहाँ पर जो अमला मौजूद है उसको हम दिखाना चाहेंगे। हर ओर आपको, वैसे तो 12 महीने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, लेकिन जिस तरह से इस दिन, आज के दिन प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए विशेष सुरक्षा का दस्ता यहाँ पर तैयार किया गया है। हर तरफ आपको पुलिस के जवान, एनएसजी के जवान, कमांडो, इसके साथ ही पीएसी के भी जवान हर ओर आपको तैनात दिखेंगे। तो पूरी तरह से अभेद्य सुरक्षा किले में तब्दील हो गई है काशी। और इसके साथ ही आपको दृश्य भी दिखाना चाहेंगे। लोग सड़कों पर हैं, सड़कों पर सुबह से ही भीड़ दिखाई दे रही है, लोग पहुंच रहे हैं देखने के लिए। और सिर्फ देव दीपावली ही नहीं बल्कि गंगा घाट पे स्नान भी जारी है। गंगा घाट पर आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन का जो उत्साह है वो हर किसी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। शहर में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जहां जहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है वो हर जगह पूरी तरह से बैनर पोस्टर से एकदम से रंगा हुआ है बनारस। घाटों पर विशेष तैयारियां हैं, स्वच्छता के कार्य किए गए हैं, रंग रोगन के कार्य किए गए हैं। पूरी काशी को एकदम से चमका दिया गया है। जहां जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है हर ओर आपको आकर्षक दृश्य दिखाई देगा। जी राजेंद्र, बिल्कुल 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 नीतीश। और आज सोमवार भी है, आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज सोमवार है, आज शाम को देव दीपावली है। कई सारे सुयोग आज ही बने हैं और इसलिए काशी में बाबा विश्वनाथ के जो भक्त हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, जाहिर सी बात है वो भी बहुत उल्लास में होंगे। सुबह सुबह दर्शन करने, पूजन करने, जलार्पण करने, दुग्धार्पण करने पहुंच रहे होंगे। खजूरी चलते हैं। मोहम्मद मोइन इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वहां पर जो भी कार्यक्रम है खजूरी में, कितने बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या विशेष होगा, मोइन दर्शकों को बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे तो वो यहाँ सबसे पहले इसी जगह पर आएंगे। ये खजूरी गांव है, वाराणसी शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले का ये इलाका है। देखिए पूरे बहुत खूबसूरती के साथ इस जगह को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जगह जगह होर्डिंग्स लगाई गई हैं, बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और ये वो पंडाल है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और प्रयागराज के बीच जो नेशनल हाईवे है उसके चौड़ीकरण के कार्य का लोकार्पण करेंगे। यहाँ सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए मेटल डिटेक्टर एक साथ लाइन से
10 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और हम उस सड़क का दर्शन आपको कराना चाहेंगे, उस सड़क की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। ये प्रयागराज के हंडिया से लेकर वाराणसी तक तकरीबन 72-73 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है जिसका चौड़ीकरण किया गया है। पहले ये 4 लेन था लेकिन अब ये 6 लेन हो गया है। तो साफ कहा जा सकता है कि प्रयागराज से हंडिया वाराणसी आने वाले जो मुसाफिर हैं उनको अब इस हाईवे के चौड़ीकरण से काफी फायदा होगा, उनका सफर आसान हो जाएगा, उनका वक्त बचेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रयागराज से वाराणसी तक के सफर में ही आसानी होगी, बल्कि ये दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे जो कि देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हाईवे कहा जाता है, उस पर सफर करने वालों को भी सुविधा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले इसी जगह पर आएंगे, जो चौड़ीकरण हुआ है उसका लोकार्पण करेंगे, यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कुर्सियां लगाई गई हैं, तकरीबन 700 से 800 लोगों के बैठने का इंतजाम यहाँ पर है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन हो सके, उसका उल्लंघन ना हो सके। और यहाँ से लोकार्पण करने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे के कार्यक्रमों के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे खास तौर पर। तो यहाँ के लोग काफी खुश हैं क्योंकि उनको एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही है। इसलिए पूरे इलाके के लोग, आसपास के लोग, वाराणसी के लोग, प्रयागराज के लोग बेहद खुश हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। जी 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 मोइन, स्वाभाविक है। आज ये हाईवे 6 लेन का है, जाहिर सी बात है जो यात्री हैं जिन्होंने बनारस आना है या इस हाईवे पर सफर करना है उनका सफर बहुत आसान होगा। जो इस सरकार का विजन भी है ईज ऑफ लाइफ। आप वीरेश पांडे के पास वापस चलते हैं चूंकि वो गंगा घाट पर है और आज शाम को मुख्य कार्यक्रम जो है वहां पर होना है, देव दीपावली वहां पर मनाई जानी है। वीरेश, खबर है कि प्रधानमंत्री वहां पर न सिर्फ पहला दीप जलाएंगे, देव दीपावली के विटनेस बनेंगे, उसके साक्षी बनेंगे, बल्कि जो लोग वहां पर होंगे देव दीपावली के अवसर पर उनसे संवाद भी करेंगे। इस बाबत आपके पास क्या जानकारी है? देखिए लोगों को जी 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 देखिए लोगों को संबोधित करेंगे, 2 जगह संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और यही वजह है कि जो 84 घाट हैं 15 लाख से ज्यादा दीपों से उन्हें सजाया जा रहा है और उसकी तैयारी चल रही है। मैं अपने छायाकार से कहूंगा कि गंगा के उस पार दिखाने की कोशिश करें। हालांकि पार्ट बड़ा चौड़ा है लेकिन गंगा के उस पार भी लगभग 10 लाख दिए जलाए जाएंगे। यह पहली बार हो रहा है, देव दिवाली के अवसर पर यह पहली बार होगा। देश के प्रधानमंत्री यहां मौजूद होंगे, निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ गंगा के उस पार जो आप अपने दृश्य में देख रहे हैं वहां 10 लाख दियों से सजाया जाएगा। गंगा के इस पार और गंगा के उस पार यानी 84 घाटों के अलावा गंगा के जो बालू जो रेती है उस पर भी इस तरह की सजावट होगी। लगभग 3 दशक की जोशीली यात्रा के बाद देव दीपावली का यह भव्य उत्सव भी होली दीपावली की तरह पारंपरिक उत्सव का रूप ले चुका है वाराणसी में और इसकी भव्यता और दिव्यता की श्रीवृद्धि का क्रम अब तक न तो ढीला हुआ है न ढीला होने देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और यही वजह है कि ये जो श्रीवृद्धि है वो बढ़ता जा रहा है और गंगा के घाटों का मैं विहंगम दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। अपने छायाकार से कहूंगा कि लोगों में जो उत्साह है वो दिखाने की कोशिश करें। कारण यह है कि इसकी भव्यता और दिव्यता की जो परिकल्पना लोगों ने कर रखी है उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। और हम इसलिए कह सकते हैं कि लोकमानस की श्रद्धा से जुड़कर कल्पना से भू अल्पना तक पहुंचा यह उत्सव गंगा घाटों की सीढ़ियां लांघकर नगर के टोले मोहल्लों तक को अपनी भव्यता से चमकाने लगा है। और आज तो और भव्य होने वाला है दीपावली का, देव दिवाली का ये उत्सव, क्योंकि दीपावली की महज पखवाड़े भर बाद ही उजालों की बारिश में शिव नगरी नहलाने वाली है। और यही वजह है कि जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री यहां खुद दौरा करके गए हैं, अपने बड़े आला अधिकारियों के साथ दौरा किए हैं क्योंकि कोई कमी न रह जाए, कोई चूक न रह जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और यहां के सांसद नरेंद्र मोदी पहली बार देव दिवाली के अवसर पर आने वाले हैं और वो पहले प्रधानमंत्री होंगे देश के
जो देव दिवाली के अवसर पर इस अवसर पर आ रहे हैं और खुद अपनी नजरों से, और गंगा के पाट पर मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा वो तय करेंगे राजेंद्र घाट से लेकर आगे तक 80 घाट होते हुए। और ये जो पाट है वो काफी बड़ा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बालू की रेती है यानी गंगा के उस पार भी दियों से सजाया जाएगा, जगमगाया जाएगा। और ये जो लोग देख रहे हैं ना आप, ये जो सारे लोग खड़े हैं, बताऊं कि ये सारे लोग जा रहे हैं दिवाली में जो दियों को सजाने के लिए। मैम आप कहाँ जा रही हैं? हम वहाँ ड्यूटी में जा रहे हैं। ड्यूटी में गंगा पार सेक्टर नंबर 15 हमारा है। मैं क्या करेंगी? दीपक जलाना है, हम लोग को दीपक जलाना है। दीपक जलाने की ड्यूटी लगी हम लोग। हाँ मेरी क्या है आप? दीपक सामने उस पर दिया जलाने के लिए। अच्छा। हाँ। जिलों के आसपास यानी काशी ही नहीं, काशी के आसपास पूर्वांचल के तमाम जिलों से जो सरकारी अधिकारी हैं इनके जैसे, उनको बुलाया गया है और वो इस नाव के जरिए गंगा के पार जा रहे हैं और दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत होने की तैयारी करने वाले हैं। कारण यह है कि बड़ी संख्या में यहाँ के लोग जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये जन सहभागी बिल्कुल 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 भागिता से ही देव दिवाली का ये भव्य अवसर तैयार किया जाता है। जी बिल्कुल वीरेश, हमने देखा है पिछले वर्षों में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं। आज बड़ा पवित्र दिन भी है, कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है, बहुत सारे शुभ एक साथ हैं और देखिए सबके चेहरे सूरज उगने के साथ साथ खिल गए हैं गंगा घाट पर, वो हम देख पा रहे हैं। वीरेश, आप सभी का बहुत धन्यवाद। पूरे दिन हम आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें आप लोगों से जो आप लोग भेजेंगे वो हम दर्शकों को दिखाएंगे। वीरेश, नीतीश और मोइन, और पूरे दिन आज के इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री के दौरे पर एबीपी गंगा आपको स्पेशल कवरेज दिखाता रहेगा।